हेलो दोस्तों, मैं हूं अवेश और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि सेंट्रल रेलवे ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। जब लॉकडाउन के अंदर में सारे काम धंधे बंद थे, पूरा हिंदुस्तान ठप पड़ा हुआ था, तो रेलवे ने इसका एडवांटेज लिया। जैसे कि आपको पता होगा कि रेलवे लाइन पूरी तरीके से बंद थी और रेलवे की आवाजाही यानी मालगाड़ी के अलावा सारी तरीके से बंद था। तो रेलवे ने इसका सबसे बड़ा एडवांटेज उठाया कि जो इनके पेंडिंग में काम पड़े हुए थे, 23 फ्लाईओवर फुटओवर ब्रिज एफओबी के काम जो रेलवे के सेंट्रल रेलवे के पेंडिंग में थे, उसको सेंट्रल रेलवे ने कंप्लीट कर लिया इस लॉकडाउन के अंदर में, जिसके लिए उसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स लेने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अभी लॉकडाउन में जब ट्रेन बंद थी तो सेंट्रल रेलवे ने उसका फ़ायदा उठाया और इस एफओबी को कंप्लीट कर दिया इस लॉकडाउन के अंदर में। इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन शिवाजी सुतार, मुख्य रेलवे जनसंपर्क अधिकारी से ली गई है। आवश्यक आपूर्तियों को बनाए रखने के लिए मालगाड़ियों को चलाने के अलावा और देश भर में चुनिंदा विशेष यात्री गाड़ियों को चलाने के लिए मध्य रेलवे ने मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में घोषित किए गए लॉकडाउन का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के काम को पूरा किया गया। जितने काम हुए उतनों को पूरा कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ट्रैफिक ब्लॉक्स लेने की ज़रूरत थी अगर नॉर्मल डेज के अंदर में ये काम किए जाते तो, क्योंकि ये सारे काम स्टेशंस पर हुए जो पर भीड़ ज़्यादा होती है और रेलवे के लाइंस के ऊपर से इस फुटओवर ब्रिजेस को पास करना पड़ता है, जिसके लिए नंबर ऑफ ब्लॉक लेने की ज़रूरत पड़ती थी और कई दिनों तक के नॉर्मल सेवा बाधित रहती थी। लेकिन लॉकडाउन के अंदर में जबकि सिर्फ मालगाड़ियाँ चल रही थी और आवश्यक सेवाएँ चल रही थी, तब इसको काम को मुकम्मल किया गया। मध्य रेलवे ने 23 फुटओवर ब्रिजेस का काम कंप्लीट किया इस लॉकडाउन के अंदर में। जैसे कि आपको पता होगा, सेंट्रल रेलवे के अंदर में 5 डिवीज़न आते हैं: मुंबई डिवीज़न, भुसावल डिवीज़न, नागपुर डिवीज़न, सोलापुर डिवीज़न और पुणे डिवीज़न। तो इस 23 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स फुटओवर ब्रिजेस के काम में 7 मुंबई के थे, 10 भुसावल के, जो सबसे बड़ा अगर काम हुआ है तो भुसावल डिवीज़न के अंदर में हुआ है। इन एफओबी के अंदर में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे भी कि भुसावल में कहाँ पर फुटओवर ब्रिजेस बने हैं। उसके बाद में नागपुर और सोलापुर के अंदर 1-1 और पुणे के अंदर 3, इस तरीके से 23 फुटओवर ब्रिजेस के काम हुए हैं इस लॉकडाउन के अंदर में। मुंबई में डोंबिवली स्टेशन पर एफओबी के लिए 6 मीटर चौड़ा गर्डर और बेलापुर स्टेशन के पास 3.66 मीटर चौड़ा मिड सेक्शन एफओबी लॉन्च किया गया। इसके अलावा वडाला में एफओबी के 2 संक्रमण स्टील पैन, अमरनाथ अम्बिवली में एफओबी के 1-1 स्पैन और अडगांव में एफओबी के 2 स्पैन को ध्वस्त किया गया। वासिंद रेलवे स्टेशन पर 100 वर्षीय एफओबी के 2 स्पैन ध्वस्त किए गए हैं। नागपुर डिवीजन में वर्धा स्टेशन पर 6 मीटर चौड़ा 16 रेलवे ट्रैक पर पार करने वाले एफओबी के गर्डरों को लॉन्च किया गया था। इसी तरह भुसावल स्टेशन पर पुराने एफओबी को एक नए 4.88 मीटर एफओबी के साथ बदलने के साथ लॉन्च किया गया। भुसावल बडनेरा सेक्शन पर बोड़वाल स्टेशन पर 3.66 मीटर चौड़ा एफओबी के नए गर्डर्स और बडनेरा रेलवे सेक्शन पर न्यू अमरावती में एक एफओबी का शुभारंभ भी किया गया। इसी के साथ में चांदूर बाजार रेलवे स्टेशन पर भी एफओबी लगाया गया और इसी के साथ ही अमरावती रेलवे स्टेशन पर भी। ये सब भुसावल डिवीजन के रेलवे स्टेशन हैं जिसमें अमरावती ज़िले का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि अमरावती ज़िले के अंदर में चांदूर बाजार, अमरावती रेलवे स्टेशन और न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन पर एफओबी का काम कंप्लीट किया गया। इसी के साथ ही भुसावल डिवीजन के अंदर नांदुरा रेलवे स्टेशन में और उसके बाद में अकोला स्टेशन पर पुराने एफओबी के प्रतिसाधन के लिए गर्डरों के लॉन्च किया गया। ये सारे काम भुसावल डिवीजन में हुए। अगर अब सबसे ज़्यादा फायदा हुआ दे आए तो 23 में से 10 काम भुसावल डिवीजन में कंप्लीट हुए हैं सेंट्रल रेलवे के। अधिकारियों ने कहा कि भुसावल, नासिक रोड और शेगांव स्टेशनों पर संकटग्रस्त एफओबी की पुरानी नालीदार इस्पात संचारों को हटा दिया गया। सोलापुर, इसके बाद में सोलापुर डिवीजन की बात करते हैं। सोलापुर डिवीजन में 6 मीटर चौड़ा एफओबी गर्डर का शुभारंभ डाउन, कतीतन और छिंचोड़ा रेलवे स्टेशन पार किया गया। इसके अलावा पुणे डिवीजन में तलेगांव स्टेशन पर एफओबी के 2 स्पैन को हटाने का काम पूरा हो गया। लॉकडाउन के दौरान जनशक्ति का अधिकतम उपयोग, सीमित संसाधन और मशीनरी का प्रभाव उपयोग और विविध मानदंडों का पालन करना आंदोलनकारियों को निशान के दौरान किया गया। आपको जैसे कि पता होगा कि लॉकडाउन के अंदर में जो बाहर के जो मजदूर थे, सेंट्रल रेलवे का जो पूरा हिस्सा है वो महाराष्ट्र के अंदर में आता है। ये सारे डिवीज़न ज़्यादातर इसे महाराष्ट्र में आते हैं। तो और महाराष्ट्र से जो लेबर्स थे
वो अपने अपने सिटीज़ में जा चुके थे, इसलिए इनके सेंट्रल रेलवे के पास में सीमित संसाधन थे। लेकिन फिर भी सेंट्रल रेलवे ने इसकी चिंता ना करते हुए फिर भी ये सब काम कंप्लीट किया और उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की साइट्स पर, क्योंकि ऐसी जगहों पर 50-50, 60-60 लेबर्स काम करते हैं, उनमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, उसके बाद में सैनिटाइजेशन, ये सब मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब को ध्यान में रखकर सेंट्रल रेलवे ने काम किया और काम कंप्लीट करके दिखाया और सब सफलतापूर्वक और सुरक्षित काम कंप्लीट हो गए। हमारे व्यूवर्स की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सेंट्रल रेलवे को बहुत बहुत बधाई, इन्होंने इस काम को अंजाम दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।